भारत इंडिया क्या है, क्या कहेंगे हम लोग आज से, या क्या कहने वाले हैं ये सरकार, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। कुंडली क्या कहती है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, देखेंगे। ग्रहों की ये चाल क्या करने वाली है, भारत को पिछले जो हमारी इमेज है, जो हमारा भारत का संविधान क्या कह रहा है, इंडिया क्या कह रहा है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे इस ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। नमस्कार, मैं आभा करंदीकर आपका अनुचरणी आभा से ये यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग जो अभी चर्चा में जो विषय है इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली पहले से ही हम लोग कुछ महीनों से देख रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा बदल होने वाला है, हो रहा है। अचानक संसद बुलाई गई है 18 सितंबर से 22 तक। ऐसा क्या होने वाला है, इतना जल्दी संसद बुला के क्या करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल से हम लोगों ने वक्री शनि का भी वीडियो देखा था। भारत की कुंडली में वक्री शनि क्या करने वाले हैं और क्या नहीं, इसके बारे में उस कुंडली से हम लोगों ने जानकारी ले ली। लेकिन अभी हम लोग डीप में जाएंगे, एक एक टॉपिक लेके जाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। अभी इस विषय के बारे में हम लोग G20 में जो अभी इनविटेशन भेजा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसके ऊपर बहुत चर्चा होने लगी है। किसी का विरोध है, किसी की मान्यता है, तो क्या होने वाला है, क्या सच्चाई में या भारत नाम आने वाला है, इंडिया का नाम जाने वाला है, वही देखेंगे। पहले इसके बारे में जानते हैं कि अभी अगर प्रश्न कुंडली देखी जाए, या जो मुझे कल प्रश्न पूछा था, इससे पहले भी मैंने अभी पहले आपको बताया कि कई महीनों पहले इसके बारे में हमारी बात हुई थी कि भारत ये नाम आएगा, लेकिन भारत नाम तो है ही, तो आएगा कैसे। भारत नाम का कोई हटा नहीं सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकते, फिर लाने की क्या ज़रूरत है, कुछ करने की क्या ज़रूरत है। जो इंडिया नाम से हम लोग पहचाने जाते हैं पूरे विश्व में, तो ये इंडिया हमारा खुद की पहचान नहीं है। और खुद की पहचान कौन देगा, कौन सा ग्रह देगा, ये बारे में हम लोग देखेंगे। फिर से यही प्रश्न कल से चालू हो गया मीडिया में, आपने तो देखा होगा कि कल 5 तारीख बहुत पूरा दिन मीडिया में, न्यूज़ चैनल पे यही चर्चा थी कि भारत इंडिया क्या कर रहा है। ट्विटर भी चल रहा था, ट्विटर पे भी सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे कि हम लोगों को पसंद है, नहीं पसंद है। सब सेलिब्रिटी इसमें शामिल हुए हैं इसके बारे में चर्चा करने के लिए। किसी ने मुझे पूछा कि मैंने बताइए ना कि क्या होने वाला है, जो भारत नाम है वो होगा कि नहीं। और उसी टाइम के प्रश्न कुंडली मैंने निकाली थी। दोपहर को 3:10 पे पूछा था ये प्रश्न, और उस हिसाब से वो धनु लग्न आया था। अगर आपने देखा है, आप सॉफ्टवेयर पे भी डाल के देख सकते हो। तो ये प्रश्न कुंडली के अनुसार जरूर आएगा मतलब है ही, खाली उसकी पहचान अलग से देने की सरकार सोच रही है, ऐसा हो रहा है। मतलब हम लोग हिंदी में बात करते हैं, अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, भारत ही संबोधित करते हैं, लेकिन जो हम लोग विश्व में दिखाते क्या है, हम लोग इंडियन है तो नहीं, हम भारतीय है, ये हम लोग दिखाना चालू करेंगे। जैसे हम लोगों को 2-3 बार हिंट भी दिया गए थे। पिछली बार मोदी जी ने भी जब सांसद में जो श्लोक बताया था उसमें भी भारत का बताया था। अभी ये 75 इयर्स हमारा वर्ष चल रहा है स्वतंत्रता का, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो अपनी पूरी पहली पहचान देने के लिए सरकार एग्रेसिव रहेगी। तो प्रश्न कुंडली क्या कह रही थी कि प्रश्न कुंडली, दशा, गोच, ये सब बता रही है कि ये होगा।
लेकिन ये प्रश्न कुंडली बताया, उसके बाद हम लोगों को देखना चाहिए कि स्वतंत्र भारत की कुंडली क्या कहती है। जो 15 अगस्त को हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, उस वक्त की कुंडली क्या कहती है, तो वो वृषभ लग्न की कुंडली है। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि सबको मालूम है, और नहीं मालूम तो आपको इजीली अवेलेबल होगा कि वृषभ लग्न की कुंडली भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस वक्त की है। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न भाव में राहु है, और मतलब मेन जो प्रमुख ग्रह है वो बता रही हूँ मैं। मंगल हर्षल जो भी है, यूरेनस हम लोग बोलते हैं, वो द्वितीय भाव में है। रवि चंद्र बुध शुक्र ये तृतीय भाव में कर्क राशि में है। गुरु छठे भाव में है तुला के, केतु सप्तम भाव में है। ये हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह की कुंडली के ऊपर अगर गोचर ग्रह देखी जाए तो फर्स्ट ये सब करने के लिए एक तो गुरु के मतलब या बृहस्पति की जरूरत है, या शनि कुछ करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, राहु का भी मतलब रोल रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी गोचर से देखा जाए तो गुरु राहु हर्षल मतलब बृहस्पति राहु हर्षल ये मेष राशि में है, मतलब व्यय भाव में बैठे हैं। और प्रमुख जो है ये विषय का जो चर्चा लाने वाला वो है शनि। अभी तो शनि वक्री है, शनि वक्री है और दशम भाव में बैठा है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं, और इसका नक्षत्र जो अभी है, अभी हम लोग बात करें उसका नक्षत्र राहु है। शनि क्या करता है, शनि की कैरेक्टर हम लोग देखते हैं कि क्या वो मतलब क्या क्या हम लोगों को शनि बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। ये तो जो ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष का अध्ययन करने वाला है, ये ज्योतिषी है, उनको मालूम है कि शनि क्या करते हैं। तो शनि जो पुराना है और जो सच है, ये बात ध्यान में रखिए, जो पुराना है लेकिन सच है वो ही सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि न्याय देने वाले शनि हैं और पुराना जो भी रहेगा वो दिखाने वाले शनि हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो शनि हमारी पूरी पुरानी पहचान देने के लिए अभी कार्यशील है, जो हमारे भारत के कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव सरकार का रहता है मेदनीय शास्त्र में, तो दशम भाव में शनि बैठे हैं। तो अभी सरकार क्या करने वाली है, जितने दिन ये शनि वक्री रहेगा उतने दिन वो क्या क्या करने वाले हैं। ये शनि वक्री का वीडियो मेरा अलग से मेरे चैनल पे है, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप देखिए। उसमें भी मैंने कहा था कि जो 25 बिल बाकी है, 20-25 जो भी बिल बाकी है, वो सब लाने के लिए ये शनि मतलब कार्यशील रहेगा, वो काम करने की सोचेगा। और जो जो पुराना है वो निपटाना चाहता है कि नहीं मेरी पुरानी पहचान, मेरी भारत की पुरानी पहचान में लेना चाहता हूँ। ये मेरे वक्री शनि में भी मैंने कहा था, वो भी देखिए आप कि भारत के लिए नहीं बोला था मैंने, लेकिन ये बोला था कि ये पूरे बिल्स वो क्लियर करने के लिए काम करेगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा ग्रह जितना बड़ा रहता है उतना उसका रिजल्ट थोड़ा सा आगे और ये जाता है। मतलब एग्जैक्ट जिस दिन मार्गी होगा उस दिन से खत्म होगा ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इफेक्ट उसका आगे भी हो सकता है। क्या हुआ था कि अभी जो सरकार है वो हिंदुत्व वाली है, और जो अपने वेद ऋषि मुनि जो भी है, हमारे पुराने पूर्वज जो है, उनका मान सम्मान रखने वाले अभी की सरकार है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो बताता है कि हम हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, और हमें दिखाई भी देता है कि अभी ये सब चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ये नाम हम लोगों को, जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए, जो भी हम लोगों को तकलीफ हुई 190 साल, उतनी मतलब अंदाज से उतनी
याद हमें दे रही है। हम लोगों को कितनी तकलीफ हुई थी, हम लोग कितने अच्छे थे, हम लोग अभी जो बोल रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड में टॉप पे जाने वाले हैं, महासत्ता होने वाले हैं, वो तो उस टाइम भी थे। लेकिन जितना हमें नीचे नीचे लाया गया वही नाम हम लोग क्यों ले रहे हैं, हम लोग उसे क्यों कैरी कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को बदलना चाहिए, जो हमारा पूरा अस्तित्व है वो लाना चाहिए। तो ये कौन करेगा? तो शनि करेगा। पुरानी पहचान ये शनि देने वाले हैं। लेकिन ये राहु के नक्षत्र में है, तो इसी टाइम राहु क्या करता है? महत्वाकांक्षा दिखाता है, जो भी उसके मन में है वो ठान के वही करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब फास्ट काम करता है। राहु का कैरेक्टर तो हम लोगों को मालूम है कि कितना वो चेंज करता है, जो उसका पहराव था वो सब उसने बदल दिया, पूरा चेंज किया। तो ये अभी शनि राहु के नक्षत्र में है, दशम भाव में है, मतलब अभी सरकार जिस भाव से देखते हैं उसी भाव में बैठे हैं। तो ये अभी इस सरकार क्या करने वाली है? हमारी पूरी पहचान जो पुरानी है वो लाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए जितनी भी तकलीफ हो उतनी सहने के लिए और उसके लिए जो भी फाइट करनी पड़ेगी वो करेंगे। मतलब कितने भी विरोधक खड़े हो जाए उसके सामने, वो पूरा अध्ययन करके सामने आता है। शनि की ये बात अच्छी है, वो देर से आते हैं सामने, लेकिन पूरा अध्ययन करके ही सामने आते हैं। तो उसके आगे कोई नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता। यही काम अभी ये सरकार करने वाली है। अगर भारत की कुंडली, जो स्वतंत्र भारत की कुंडली देखी जाए, तो चंद्र और शुक्र की दशा है। चंद्र शुक्र रवि, अभी ये जो पैच में बोल रही हूँ, जिस वक्त संसद बुलाई गई है तो वो टाइम में क्या दशा है? तो चंद्र शुक्र और रवि। चंद्र तृतीय भाव में है, रवि तृतीय भाव में है, और शुक्र भी तृतीय भाव में है, कर्क राशि में है, मूल कुंडली में। उसके ऊपर से अभी शुक्र गोचर जाने वाले उस वक्त, और उसका 9वां शरीर सबका देखा जाए तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि यह अचानक से संसद क्यों बुलाई गई, शनि वक्री है उसी वक्त क्यों बुलाई गई, और ऐसी क्या मजबूरी हुई कि जो इतने दिनों से, इतने सालों से जो बिल्स पेंडिंग है वो क्यों लाने की सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो ये एक बात है जो भारत और इंडिया के बारे में, कि हमारी पहचान वो भारत करने वाला है, और ऑलरेडी सरकार ने चालू किया, जो G20 में हम लोगों ने देखा है। इसके साथ में एक और बात आपको जोड़ना चाहती हूँ, जिसके बारे में अभी भी चर्चा है। एक समिति बुलाई गई है, या वो समिति की है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ये अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन ये भी पुराना ही था, ये पहले से था, जो बाद में बदल गया। लेकिन अभी जो सरकार है वो वही लाना क्यों चाहती है? वो विरोधक को, जो विरोधक है उनके लिए ये टेंशन देना चाहती है, या सचमुच में भारत का पैसा, या मतलब जो भी है फंड, वो सेव करना चाहती है? तो कैलकुलेशन से तो वो बताता है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन ये अच्छा ही है। ये आप भी, मतलब आम आदमी को भी समझ में आता है कि एक ही बार पूरा खर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 साल जो चलने वाली इलेक्शन है पूरे भारत में, तो उसके लिए कितना खर्चा होगा। तो ये भी शायद टॉपिक आएगा और इसके ऊपर अमल होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब ये कठिनाई का साथ, मतलब कठिन प्रसंग के साथ सबको फाइट करके ये सब आने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक बात बोलेंगे कि अंग्रेजी में जो इंडिया लिखा है वो कंपलसरी नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा। आप भारत भी लिख सकते हो, इंडिया भी लिख सकते हो, लेकिन सरकार क्या करने वाली है? सरकार भारत लिखेगी, इंडिया नहीं लिखेगी। संविधान में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ऐसा मीडिया से जो भी तज्ञ लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है संविधान में। ये उल्टा करना चाहते हैं कि भारत दैट इज इंडिया। आप कहना चाहते हैं इंडिया तो इंडिया बोल दो, लेकिन पेपर के ऊपर भारत आएगा, भारत लिखा जाएगा,
जो सरकार है वो भारत की, ये शब्द प्रयोग जरूर करेंगे। और अभी देखते हैं क्या क्या होने वाला है। और कुछ टॉपिक आता है जो संसद के बारे में रहेंगे, तो वो देखेंगे। आज तो हम लोगों ने 2 टॉपिक पे बात की, एक भारत इंडिया के बारे में और दूसरा जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बारे में भी देखा है। और बाकी क्योंकि क्या है, सितंबर में जो संसद होने के बाद मैंने जो पहले भी 1 साल पहले बताया था कि पीओके का ये प्रॉब्लम आने वाला है, पीओके लेना पड़ेगा भारत में। तो अभी तो आप मीडिया में देख रहे हैं कि वही लोग आना चाहते हैं भारत में, तो ये सब अक्टूबर में चालू होगा। तो संसद बुलाने में या सरकार को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो देखे या यहाँ देखे, तो शायद इसके लिए ही पहले से लिया होगा, ये संसद बुलाया होगा अर्जेंट, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं, मेरा अध्ययन आपके सामने रखा है मैंने, और क्या क्या होता है वो देखते हैं। ये तो मेरे अध्ययन है, गलत भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है। गलत होता है तो उसके लिए क्या मतलब गलती हुई है वो मैं देखूंगी और सोचूंगी कि क्या चेंज होना चाहिए, क्या गलती हुई है, वो सुधारने की कोशिश करूंगी। और अगर करेक्ट आता है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मैं अध्ययन करी हूँ वो आगे बराबर जा रहा है, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मुझे आशा है। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप शेयर कम कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो आम आदमी के लिए ही है, जो मैं लेके आती हूँ ये वीडियो पे इधर चैनल पे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेदनीय रहते हैं और पॉलिटिक्स के बारे में रहते हैं, या इस सभी मतलब ये टॉपिक रहते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचनी चाहिए। ये मेरे आप ये परिवार है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।